संत पतरस कलीसिया की चट्टान। संत पतरस का जीवन परिचय, विश्वास, पतन और पुनर्स्थापना का प्रेरणादायक सफर। भूमिका, यीशु के साथ चलने वाला मनुष्य। आज हम प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेरित संत पतरस के जीवन को जानेंगे। पतरस किसी संत के रूप में पैदा नहीं हुआ था। वो एक साधारण मछुआरा था, भावुक, जल्दबाज, कभी डरने वाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे कलीसिया का मजबूत स्तंभ बना दिया। यीशु ने उससे कहा, तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परंतु चट्टान बनने से पहले पतरस को संदेह, असफलता और पश्चाताप से होकर गुजरना पड़ा। जब संत पतरस ने यीशु का अनुसरण करना शुरू किया, तब उनकी उम्र संभवतः 25 से लेकर 35 वर्ष लगभग के आसपास थी। बाइबल में शिष्यों की उम्र स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि पतरस सबसे उम्र दराज प्रेरितों में से एक थे। उनकी उम्र संभवतः यीशु के लगभग बराबर थी, जो लगभग 30 वर्ष के थे। प्रारंभिक जीवन, एक साधारण मछुआरा। पतरस का मूल नाम शमौन था। वो बेत्सैदा में जन्मा और कफरनहूम में रहता था। उसका कार्य मछली पकड़ना था। बेत्सैदा और कफरनहूम में रहने वाले शमौन अपने भाई आंद्रियास और जब्दी के बेटों के साथ मछली पकड़ने का व्यापार करते थे। आंद्रियास ने शमौन का परिचय यीशु से कराया। यह हम देखते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय वचन 40 से लेकर 42 में। यीशु ने तुरंत उन्हें एक नई पहचान दी और उन्हें केफास यानी पतरस कहा, जिसका अर्थ है चट्टान। पतरस विवाहित था। ये इससे पता चलता है जब यीशु ने उनकी सास को चंगा किया था। मत्ती के 8वें अध्याय वचन 14 से लेकर 15 में हम ये देखते हैं, यीशु ने उसके हाथ को छुआ और बुखार उतर गया। परमेश्वर ने एक साधारण मछुआरे को अपने महान कार्य के लिए चुना। पतरस का बुलाया जाना, सब कुछ छोड़ना। यीशु ने एक चमत्कारिक मछली पकड़ने के बाद पतरस को बुलाया। उनका निर्णायक बुलावा लूका के 5वें अध्याय वचन 1 से लेकर 11 में होता है। पूरी रात मछली न मिलने के बाद यीशु के कहने पर जाल डालने से जाल मछलियों के बोझ से फटने लगता है। पतरस की प्रतिक्रिया उनके चरित्र को दर्शाती है। पतरस ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यह हम देखते हैं लूका के 5वें अध्याय वचन 8 में। यीशु ने उत्तर दिया, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। और पतरस ने सब कुछ छोड़ यीशु के साथ चल पड़ा। हम देखते हैं लूका के 5वें अध्याय वचन 11 में यूं लिखा है, वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पानी पर चलना, विश्वास और संदेह। पतरस का साहस तब दिखा जब वो पानी पर चला। पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास बुला। यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यह हमें सिखाता है कि विश्वास तब तक चलता है जब तक हमारी आंखें यीशु पर लगी रहती हैं। महान स्वीकारोक्ति, कलीसिया की चट्टान। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उत्तर दिया, तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। रूपांतरण पर्वत, यीशु की महिमा। पतरस ने यीशु की दिव्य महिमा देखी। रूपांतरण यानी ट्रांसफिगरेशन। पतरस उन 3 शिष्यों याकूब और यूहन्ना के साथ में शामिल थे। उन्होंने पहाड़ पर यीशु की महिमा को देखा था। यह हम देखते हैं मत्ती के 17वें अध्याय वचन 1 से लेकर 9 में। वहां उनके सामने उसका यानी यीशु का रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान
चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। इस क्षण ने मसीह के दिव्य स्वभाव के प्रति पतरस की समझ को और अधिक सुदृढ़ यानी मजबूत कर दिया। पतरस का पतन, यीशु का इनकार। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गालील को जाऊंगा। तब पतरस ने कहा, चाहे सब तुझे छोड़ दें, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी रात उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। जब उसे एहसास हुआ तो पतरस फूट फूट कर रोया। ये हम देखते हैं मरकुस के 14वें अध्याय वचन 27 से लेकर 29 में। ये उसका सबसे कमजोर क्षण था। पुनर्स्थापना, यीशु ने पतरस को फिर से उठाया। पुनरुत्थान के बाद पतरस कब्र में प्रवेश करने वाले पहले प्रेरितों में से एक थे। यह हम देखते हैं यूहन्ना के 20वें अध्याय वचन 1 से लेकर 10 में। पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना 21 में यीशु पतरस से 3 बार पूछा, शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और कहा, मेरी भेड़ों को चराया कर। यीशु ने पतरस को फिर से सेवा के लिए चुना। पिन्तेकुस्त, निर्भीक प्रचारक। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पतरस ने प्रचार किया, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। डरपोक व्यक्ति शेर बन जाता है। पवित्र आत्मा से भरकर पतरस यरूशलेम में भीड़ के सामने खड़े होते हैं और एक ऐसा उपदेश देते हैं जिससे 3000 लोग परिवर्तित हो जाते हैं। चमत्कार और सेवकाई। पतरस ने अपना पहला चमत्कार किया। यीशु के नाम पर एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। यह हम देखते हैं प्रेरितों के काम इसके 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 10 में। यीशु के नाम से उठ और चल। पतरस की छाया तक से रोगी चंगे हुए। कुरनेलियुस और अन्य जातियों का उद्धार। अशुद्ध जानवरों के दर्शन के माध्यम से पतरस सीखते हैं कि सुसमाचार सभी के लिए है, जिससे सूबेदार कुरनेलियुस का बपतिस्मा होता है और कुरनेलियुस और उसका घराना उद्धार पाते हैं। यह हम देखते हैं प्रेरितों के काम इसके 10वें अध्याय में। कैद और सताव। एक स्वर्गदूत द्वारा हेरोदेस की जेल से पतरस चमत्कारिक रूप से मुक्त किए गए। प्रेरितों के काम इसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं। उसकी बेड़ियां गिर पड़ी। महायाजक और उसके साथियों ने पतरस से कहा था कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार न करना। तब पतरस ने कहा, मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानना आवश्यक है। पतरस की पत्रियां। पतरस ने 2 पत्रियों को लिखा। पहला है पहला पतरस, जिसमें पतरस अपने शिष्यों को पवित्र बनना सिखाते हैं, जैसा लिखा है पहले पतरस इसके पहले अध्याय वचन 16 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और दूसरी पत्री है दूसरा पतरस, जिसमें पतरस अपने शिष्यों को अनुग्रह में बढ़ने की आज्ञा देते हैं, जैसा हम देखते हैं दूसरे पतरस इसके 3 अध्याय वचन 18 में, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। शहादत, पतरस की मृत्यु। कलीसिया परंपरा के अनुसार पतरस को रोम में उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु ने पहले ही कहा था, तू अपने हाथ फैलाएगा। यह हम देखते हैं यूहन्ना के 21वें अध्याय वचन 18 से लेकर 19 में। हालांकि बाइबल में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन शुरुआती कलीसिया की परंपरा और यूहन्ना में जो लिखा है, इसके संकेत बताती है कि पतरस ने रोम की यात्रा की थी। परंपरा के अनुसार सम्राट नीरो के शासन में पतरस को शहीद कर दिया गया था। अपने प्रभु की तरह मरने के योग्य न समझते हुए
उन्होंने उल्टा क्रूस पर चढ़ाए जाने का अनुरोध किया। पतरस की मृत्यु लगभग 64-68 एडी के आसपास हुआ था, जब पतरस का लगभग 63 से लेकर 68 वर्ष की आयु थी। निष्कर्ष, पतरस की विरासत। पतरस का जीवन हमें सिखाता है, परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है। असफलता अंतिम नहीं होती है, पश्चाताप से पुनर्स्थापना आती है, विश्वास से सामर्थ्य मिलती है। पहले पतरस 5वें अध्याय वचन 6 में हम यूं देखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे नम्र करो।